अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। काफ़ी दिन से उसका सिलसिला बंद कर दिया गया था, बीच में रमज़ान आ गया था जिसकी वजह से हमने इस सिलसिला को बंद रखा था। आज इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं फिर से उस सिलसिले को, और आज हम सूरतुन नास को मकाम बयात हुसैनी तहक़ीक़न में पढ़ेंगे और मकाम बयात असली का जवाब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि इससे पहले वीडियो में जिक्र आ चुका है कि मकामात कुल असल जो है ना वो 7 है। तो उनमें से जो असल मकामात है उनके बुलंदी के एतबार से और पढ़ने के एतबार से 3 दर्जा होते हैं: करार, जवाब और जवाबुल जवाब। चलिए शुरू करते हैं। सूरतुन नास को मकाम बयात हुसैनी तहक़ीक़न में और बयात असली जवाब में तिलावत कैसे करें। चलिए आपके सामने स्क्रीन मौजूद है और इसमें देखते रहें और इसको मिलाते रहें। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। देखिए इसमें लिखा हुआ है कुल को किस तरह पढ़ेंगे, अल्हम्दु की तरह। इससे पहले सबक गुजर चुका है, हम बात को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, दोहराएंगे ज़्यादा नहीं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझने में दुश्वारी हो जाएगी फिर। तो इसीलिए इस सबक को वही लोग समझ सकते हैं जो पुराने हजरात हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए और इसको मश्क करने के लिए सूरतुल फातिहा का मश्क होना आपको ज़रूरी है। तो क्या बताया गया, कुल इसको कैसे पढ़ेंगे, अल्हम्दु की तरह। अऊज़ु बी इसको किस तरह पढ़ेंगे, लिल्लाही की तरह। यानी सूरतुल फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह को जिस तरह पढ़े थे वैसा ही पढ़ेंगे। रब्बिन नास, रब्बिन, ये जो बिन है, नून में जो गुन्ना है, इस गुन्ना में 2 झटके दिया जाएगा और अल आलमीन की तरह नास को वक्फ करेंगे। ठीक है, तो चलिए किस तरह पढ़ेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह की पहली आयत को पढ़ा गया। मलिकिन नासी इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये 3 आयतों को एक साथ पढ़ा जाएगा। मलिकिन नास को गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम को जिस तरह पढ़े थे गैरिल मग़ज़ूबी, इसी तरह पढ़ेंगे। इलाहिन नास को अलैहिम में जिस तरह आवाज को गिराते चले जाएंगे, इसी तरह यहाँ भी आवाज को गिराते रहना है। ठीक है, तो अलैहिम की तरह इलाह को पढ़ेंगे और नास में आवाज घूमेगी मा 2 लहर, आवाज को यहाँ घुमाया जाएगा और 2 लहर दिया जाएगा। वो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। स्टेप्स ध्यान में रखें। मिन शर्रिल वसवास, आवाज पस्त, मिन में आवाज पस्त, शर्री में आवाज बुलंद हो जाएगी वसवास तक। इसी तरह खन्नास को वक्फ करेंगे वालीन में जिस तरह हम वक्फ किए थे। ये 2 सांस में हम लोग सूरतुन नास की 4 आयत को पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे मकाम बयात असली और उसका जवाब पढ़ेंगे, करार नहीं। इसको पढ़ने के लिए ये बात ध्यान में रखना जरूरी है, स्क्रीन में मौजूद है। अल्लज़ी युवस्विसु, आवाज घुमाते हुए बुलंदी, आवाज को घुमाया जाएगा और बुलंद किया जाएगा। फी सुदूरिन नास में आवाज कुल 4 मरतबा घूमेगी।
एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं। और मिनल जिन्नति वन्नास, आवाज को पस्त किया जाएगा मिनल में, मिनल में आवाज पस्त किया जाएगा। और ये जो आखिरी 2 आयत है इसको भी एक सांस में पढ़ेंगे, इसको भी एक सांस में पढ़ेंगे। तो मिन में आवाज को पस्त किया जाएगा और जिन्नती में आवाज को बुलंद किया जाएगा, लेकिन एक बार की नहीं, शुरू में थोड़ी सी बुलंद, उसके बाद और ज्यादा बुलंद। मश्क करने से पता चल जाएगा आपको। और यौमिद्दीन की तरह वन्नास को वक्फ करेंगे, मिनल जिन्नती वन्नास का जो वक्फ करेंगे, किस तरह करेंगे? सूरतुल फातिहा में यौमिद्दीन में जिस तरह वक्फ किए थे उसी तरह वक्फ यहाँ भी करेंगे। चुनांचे वन्नास में क्या बताया गया कि आवाज पस्त मा 3 लहर। तो वन्नास में जो गुन्ना होगा तो गुन्ना की जो स्टेप्स है वो बाएं जानिब है, ठीक है। इसमें जो है आवाज बाएं जानिब जाएगी और गुन्ना को 3 स्टेप में जो है ना वो करना है। तो शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा के पहले आयत में जो स्टेप्स है, इस बिस्मिल्लाह में भी वही स्टेप्स है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। ज़ालिन का वक्फ मैं सांस तोड़ रहा हूं इसीलिए ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। अब हम यहां से मकाम बयात असली का जवाब पढ़ेंगे। और क्या बताया गया? फी सुदूरिन नास में आवाज कुल 4 मरतबा घूमेगी। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास में आवाज को ध्यान में रखिए, जैसे जैसे इशारा कर रहे हैं उसी तरह होगा। अल्लज़ी युवस्विसु में भी आवाज घुमाया जाएगा, ठीक है। और फी सुदूरिन नास में कुल 4 मरतबा आवाज जो है घूमेगी, दाएं बाएं दाएं बाएं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन्नास। ये नास का वक्फ किस तरह वहां बता दिया गया कि यौमिद्दीन में जिस तरह हम वक्फ किए थे वैसे ही वक्फ करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप हजरात को ये मश्क समझ में आया और नक्शा आपके सामने हाजिर है। इसी तरह आप मश्क करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन लहजों में कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो यहीं तक, इंशाअल्लाह अगला सूरत लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।